अब बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर। नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या देखिए कहा? मैं आपको एक मिनट पहले ठीक, सुन लीजिए। बोलिए। आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डाल दो। वो बात ठीक है, पर मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है आप बताइए, एकदम लेकिन फटाफट एक बरस निकलना है नहीं, मगर सवाल तो आएंगे सर। अरे सब सवाल माइलेज कम होती, सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेथनॉल, ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर, वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे, मेरा ड्राइवर ही चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए, हाँ, आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहाँ मशीन होता है। ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है, ठीक है, वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। मेरी बात सिद्ध तो होने दो, मैडम जल्दबाजी क्यों करती हो? ठीक, आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊँ, मैं ये सब करने जाऊँ? लॉ हाँ? ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में हो तो बताइए मुझे। नहीं तो मेरी, मैं अपनी कंप्लेंट भी डालूंगी। कंप्लेंट में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो अब डीलर के पास जाने के बाद ही आऊंगी आपके पास। तबीयत खराब हो गई, हाँ, तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियां दोगी क्या? घर में बैठ के कोई किसी को गालियां नहीं दे रहा है नितिन सर, ये बहुत ही गलत बात है। इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी पहले आप तो पहले बता दो कि किस ईमेल आईडी पर लिखना है। सोशल मीडिया पे हाँ, जिन्होंने वीडियो डाले हैं, हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के, मेरे पास उनके नाम है। ठीक है, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना। चलिए, वो बदमाश है, कह चुका हूँ, इन्फ्लुएंसर्स हैं। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर हाँ। अब रोड का काम निकाला। अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे हैं। यहाँ तक पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पड़ेगा आपसे। गड्ढे तो थे ही, अरे भाई कोई नहीं जान के बना दिया क्या किसी ने? आप एक पूछ रहा हूँ। हाँ, वो पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं, एक्चुअली जनता सारे सवाल आपसे पूछ रही है, क्योंकि आप इथेनॉल 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 आप इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। सर इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हूँ आप मैं? अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, ये भी तुम बोलते हो, और फिर मुझे सवाल पूछते हो, जवाब तो सर आप इथेनॉल करते हो ना? अब बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। मैं आपको जवाब देता हूँ। बताइए, जवाब दीजिए। ये जो मार्केट है वोलेटाइल है। हाँ, जब एकदम 120 बैरल तक भाव जाता है, $120 तक, हाँ, तब हम भाव बढ़ाते नहीं। ठीक है, और जब $60 जाता है तो उसको कॉम्पेंसेट करते हैं। ठीक है, ये इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये है। नीति तय करना भारत सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम है। ठीक है, पर जनता तो पूछ रही है कि इतना अच्छा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो हमारे क्यों नहीं आप कम कर देते हैं रेट्स पेट्रोल के? इसके लिए जो ब्राजील में पद्धति है ना, वो कैसी है कि ऑप्शन है पेट्रोल पंप पे, हाँ, हाँ, 27% इथेनॉल, हाँ, 100% इथेनॉल, हाँ, 100% पेट्रोल, ठीक है। अलग अलग रेट लिखे, जिसको जो भरना है भरो। तो सर ये क्यों नहीं करवाते हैं यहाँ पर? ये अवेलेबिलिटी थोड़ी, ये अच्छी बात है, पर ये करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री जी का। आप बोलेंगे उनसे, बात करेंगे आप? ये आपको बता के नहीं करूंगा, मैं उनसे बातचीत पर सर देखिए, मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं गाड़ी में जब पेट्रोल अपना भराने जाती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन थोड़ी है कि XP 100 मुझे XP, अगर मान लीजिए मेरे पास 170 आप लोग देते काम करिए कि ये जो ब्राजील वाली बात है ना, हाँ, एक बार आप पूरी साहब से भी बात करिए, मैं भी करूंगा। बिल्कुल करूंगी, मैं तो पूछूंगी उससे। भरना भरो, नहीं भरना मत भरो। अच्छा, लेकिन सर जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ? देखिए, आप एक काम करिए, हाँ, ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, उसके ऊपर जानकारी मुझे है सब, हाँ, पर मेरा देना उचित नहीं है। अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। मेरा ये सवाल है सर कि नीति आयोग 2021 में एक रोड मैप उन्होंने निकाला था, एथेनॉल का रोड मैप क्या होना चाहिए देश में। हाँ, कि सबकी आपने जिम्मेदारी, आप जवाब देते हो। हाँ, तो आप मुझे मेरे डिपार्टमेंट से संलग्नित पूछो, आप नीति आयोग और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सवाल नहीं, आप ही के डिपार्टमेंट से पूछ रही हूँ कि उसके रोड मैप में ये था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग 2030 तक रोल आउट करनी है, लेकिन सर आप लोगों ने उसको
जल्दी कर लिया, आप मैनेज कर लिया, आप सक्सेसफुल रहे, 5 साल पहले हो गया। अब जब परेशानी होने लगी तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल पहले क्यों, ये जल्दी क्यों? पहली बात तो ऐसा है, हाँ। इतना इथेनॉल ही बनता नहीं था, हाँ ठीक है। धीरे धीरे बनने लगा। हाँ अब बनने लगा, इंपोर्ट कम हुआ, हाँ तब इथेनॉल उतना ऐड होते गया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इथेनॉल तो अभी हुआ है ना, इसके पहले तो शॉर्ट तो सप्लाई। हम आराम से ये नहीं कर सकते थे सर? कि आप मुझे बताइए, देश हाँ। का इंपोर्ट जो है हाँ। वो जल्दी कम नहीं करना चाहिए। करना देश चाहिए, का लेकिन प्रदूषण कम परेशानी नहीं, हो रही देश ना का सर। प्रदूषण कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। 20% डालने से प्रदूषण कम होता है, वो नहीं करना तो चाहिए। सर आप तो भी अच्छा बताइए काम ना, किया सरकार ने। तो आप भी बताइए ना कि E10 कंप्लायंट जो मशीन है, इंजन है, वो E10 में आप E20 ब्लेंडेड पेट्रोल डाल दे रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? आप मुझे बताइए। टेक्निकली परफेक्ट है। आपको वही बात मैं समझा रहा हूँ, वर्ल्ड में 13 देशों में हाँ ये यही कंपनी ब्रांड है। और आपको लगता कि ये सुजुकी, टोयोटो, हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस हाँ। के अपने स्कूटर में, कार में हाँ। क्या ऐसे बिना टेस्टिंग डालते का 4 साल टेस्टिंग होता है? पर उसके सर आपके एक ऊपर, मिनट, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ सर्टिफिकेट बोलिए। मिलते हैं हाँ उसके